गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। 2024 में विकसित भारत के लोग। राटौली गांव में पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। यस, ये न्यूज सच्ची है। बिजली ना आने पर ट्रांसफार्मर को पूजा करके भूत भगा रहे हैं। 2024 में भारत के लोग ट्रांसफार्मर पे भूत सवार है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आते हैं अभी पुकी महाराज पे थोड़ी देर में। पहले इस केस से स्टार्ट करते हैं। करीब 2 महीने पहले जुलाई में यूपी में एक बाबा जी का सत्संग रखा गया था, जिसमें 80,000 लोग आने वाले थे, पर 80,000 लोग नहीं आए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह पर आ गए। ये सत्संग था सूरजपाल सिंह का, एक नारायण शाकाहारी भोले बाबा, जिनके ऊपर पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्रिमिनल केसेस रह चुके हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण शाकाहारी। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा सत्संग से निकल रहे थे, एक बड़ा भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लगा। पता है क्यों? उनकी पैर की धूल लेने के लिए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। वहाँ पर खड़े हुए 2.5 लाख लोगों का मानना था कि उनकी पैर की धूल भी अगर हम छू लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो पैर की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गया, जिसमें 121 लोगों का जान चला जाता है। 121 लोगों की जान चली गई। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये कोई जालियनवाला बाग या कोई आतंकी हमला या कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है कि 121 लोगों का जान चला गया। एक सत्संग में 121 लोगों का जान चला गया। क्यों? वो बिलीव करते थे कि उनके पैरों की धूल लेना जरूरी है। आज की डेट में जब हम ChatGPT, AI एंड विकसित भारत की बात करते हैं, एट द सेम टाइम सेम भारत में हम ये सब भी कर रहे हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। क्यों भाई? और बताओ, इंडिया क्यों नहीं हो रहा डेवलप? अब यूपी में 2.5 लाख लोग एक ही जगह पर देखकर शॉक हो। पटना में बागेश्वर धाम बाबा का सत्संग रखा गया था, उसमें 10 लाख लोग एक ही जगह पर एक ही ग्राउंड में आ गए। बाद में और लोग जब बढ़ने लगे, ये सत्संग को ओवर क्राउडिंग की वजह से एट द एंड बंद करवाना पड़ा। 10 लाख लोग, डैम। ये है प्रॉफिट भूपेंद्र सिंह एंड इनकी क्राउड देखो, कई हजारों लाखों में क्राउड है शायद। ये कहीं और नहीं है, ये इंडिया के लोग हैं। यूपी में ऐसे ही भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण 121 लोगों की जान चला गया, जो निर्दोष थे, जो इनोसेंट लोग थे। किसी का छोटा बच्चा था, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। बेटी की मम्मी है हमारी, माता जी है हमारी। पर ये तो कुछ भी नहीं। बाबा के भक्तों का कहना है वो अनलकी है कि उनका जान नहीं गया। लोग लिटरली उनको भगवान मानते हैं। नहीं, मैं एकदम एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सच में लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। परमात्मा है। गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण शाकाहारी परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में है। ये कहीं और के लोग नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग, हमारे ही आसपास में रहने वाले लोग हैं। अरे आसपास छोड़ो, आप अपने रिलेटिव्स में ही देख लो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। लेकिन बात असल में इससे भी बुरा है दोस्तों। देश के नौजवानों को, बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जा रहा है। भारत के छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये देश को ग्रो करने में, अपने फैमिली को ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ये है 3 साल का बच्चा साधु, ये स्कूल नहीं जाते, ये क्वालिटी पढ़ाई करने के बजाय कीर्तन करते हैं पूरे दिन। और ऐसे ही हजारों लाखों बच्चे ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद करेंगे। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, घर छोड़कर साधु बन रहे हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम
हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूंगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। देखो बच्चों को शायद ना ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि काम करने में क्या मजा है, पूरा दिन टेंशन लेते रहो, घर परिवार ये वो, उसमें खुशी नहीं है। खुशी तो पूरा दिन भजन करने में है, आराम करने में है, वो सब तो मोह माया है। ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया में? हाँ, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ और खाना जब नहीं मिलेगा ना तब भीख मांगना शुरू कर दोगे तुम और उसको दान का नाम दे दोगे। अगर पूरा देश यही फॉलो करे ना तो सोच लो देश की हालत क्या होगा। और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स में आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है, कहता है प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। आते हैं इन पे थोड़ी देर में। लोगों को काम करना नहीं पसंद, लोगों को ऑल टाइम रिलैक्स रहना है। ये एक बहुत ही पुअर माइंडसेट है जिसकी वजह से आप देखोगे कि इंडिया में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। भारत की जो निचले स्तर के 50% लोग हैं उनके पास पूरी देश की सिर्फ 6.4% ही संपत्ति है, जबकि देश के टॉप 1% के पास पूरे देश की 40% संपत्ति है। अगर इनकम की बात करें तो निचले वर्ग के जो 50% लोग हैं वो एवरेज पूरे साल के सिर्फ 72,000 रुपए कमा पा रहे हैं, जबकि टॉप 1% लोगों की बात करें तो वो एवरेज 53 लाख रुपए कमा रहे हैं। इतना बड़ा गैप है दोनों वर्ग में, जिसकी वजह से इंडिया भी ऐसा दिखता है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। अरे सबसे बड़ा आयरनी की बात तो ये है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम बस्ती जो है वो उसी शहर में है जिस शहर में एशिया का सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। धारावी बस्ती एंड एंटीलिया दोनों ही मुंबई में है। देखो पूजा पाठ करना, भक्ति करना, भजन करना, कीर्तन करना कभी भी बुरा नहीं है, पर पढ़ाई करना, साइंस को पढ़ना उतना ही जरूरी है। काम करना बहुत जरूरी है। अब गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी जी को देख लो, वो रिलीजियस है, बहुत पूजा करते हैं, पर इन सब चीजों में नहीं पड़ते, इसीलिए वो इतने अमीर है। और फर्स्ट हम गरीब लोग गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो लोग और स्ट्रेस महसूस करते हैं और इनके पास और जाने के लिए पुश हो जाते हैं। ये आने वाले इंडिया की फ्यूचर का सवाल है। एजुकेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक, अमीरी से लेकर गरीबी तक, भक्ति से लेकर अंधभक्ति तक, पॉलिटिक्स से लेकर हिंदू मुस्लिम तक, ये चीजें जुड़ा हुआ है इस पूरे खेल से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखे बगैर कोई भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। आइए एक पूरे ट्रैप को समझते हैं कि कैसे भक्ति नहीं, अनभक्ति की वजह से, माइंडलेस भक्ति की वजह से देश के गरीब और गरीब एंड अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। फर्स्ट सेंचुरी के भारत में यू कैन बेट ऑन इंडिया। किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। एक इंसान जब गरीब या फिर मिडिल क्लास घर पर पैदा होता है तब उनके पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एक अमीर आदमी। तो आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। और डेली आप खाना भी पौष्टिक नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में होता है। और जब एक एक करके सारी समस्या एक इंसान को पकड़ लेता है ना, तो उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आता है। वो डर जाता है, वो चाहता है कि किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई तो शॉर्टकट मिल जाए, कोई तो आकर हमारे जीवन की समस्याओं को देखे, सॉल्व करने में मदद करे। और ठीक इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे ग्राउंड पर बाबास एंड मौलानास। ऐसे ही झूठ मूठ का बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया के विलेजेस में जाओगे, आपको हर एक सिंगल गांव पर, आपको हर एक दूसरे गली पर एक बाबा जी बैठे हुए मिल जाएंगे। मोस्टली ये आपके मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। ये सारे लोग बुरे नहीं होते, पर ज्यादातर लोग आपसे पैसे ऐंठने के लिए या अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग के लिए बैठे होते हैं। आप अपने प्रॉब्लम लेकर जाओगे, वो आपको एक जड़ी बूटी थमा देगा और आप बिना सवाल किए कि ये कौन सा पेड़ है, उसमें क्या होता है, बिना एक भी सवाल किए आप ब्लाइंडली विश्वास कर लोगे एंड उसको 500 रुपए, 1000 रुपए दे क्या हो गए। लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना आज के डेट में स्टार्टअप बन चुका है। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है, अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया है। और सबसे खराब बात तो ये है कि 2024 में भी ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। और मुझे एक ऐसे ही बाबा जी का पता चला जो कैंसर की दवाइयां देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम, कोई फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, उनके पास सोल्यूशन है। आप पैसा लेके जाओ तो वो कुछ दे देंगे। ओके, तो आज हम आ गए हैं मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में। अरे ट्रेन आ गया। 50 किलोमीटर दूर एक गांव में यहाँ पे एक बाबा जी है जो भगवान से बातें करते हैं एंड सबके सोल्यूशन देते हैं। मैंने एक यहाँ पे आंटी से बात की, वो बोल रहे थे कि बाबा जी का पहले मिट्टी का घर था, वो ये सब करके भगवान से बातें वगैरह करके लोगों के 500 1000 लेते लेते उन्होंने बड़ा मकान बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर देखते हैं कितना लूटा है बाबा ने।
क्योंकि ये एक स्टिंग ऑपरेशन है और हम है गांव में और हमें गांव के 20 मिनट और अंदर जाना है। तो मैं कहा भाई हमें नॉर्मल बेसिक ड्रेसअप में जाना है, जिससे गांव में किसी को या फिर बाबा जी को जरा सा भी शक ना हो। क्योंकि जहाँ पे ये बाबा जी रहते हैं उस गांव में अगर किसी को शक हो गया, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बाबा जी को एक्सपोज करने वाला हूँ, तो मैं तो पिटूंगा भाई। तो आई होप कि ये बेसिक लुक काम कर जाए और ये चश्मा और घड़ी मैं थोड़ी देर बाद उतार ही लूंगा। आई होप कि सब कुछ सही हो और हम पिटे ना। अब कहाँ जाना है वो हमें नहीं पता था। हाँ, बाबा जी का एड्रेस हमें नहीं मालूम था। हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस स्टेशन पर इस एरिया में एक बाबा जी रहते हैं जो ये सब करते हैं। मैंने यहाँ पे पहली बार में ही जब एक आंटी से पूछा, आंटी ने फटाक से बता दिया कि कहाँ जाना है। मतलब देख रहे हो इनका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लोग बोले बैठो गाड़ी में, तो हम बैठ गए। बहुत ही तेज हवा चल रहा था और इसमें बैठने की जगह बहुत ही कम था, तो अब एडजस्ट कर लिए और चलते रहे। और हम टुकुट 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 चलते रहे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं, आगे क्या होगा वो भी नहीं पता, घर लौट के आ पाएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता, पर हम जा रहे हैं। पूरे रास्ते पर हम लोग पता पूछते पूछते फाइनली बाबा जी के घर पर पहुंच गए। लेफ्ट साइड पे उनका असली घर है जहाँ पर उनका फैमिली रहता है और ये जो एरिया है यहाँ पे बाबा जी पेशेंट्स देखते हैं। ये गेट के अंदर बाबा जी है और वो रेस्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आके पता चला कि बाबा जी का गेट अभी खुलने ही वाला है और ये जो अंकल यहाँ पे बैठे हैं ये भी बहुत दूर से आए थे। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये कैमरा जो मैंने फिट कर रखा है ना, ये अगर किसी को दिख गया तो हम पकड़े जाएंगे और हमारी पूरे गांव में ऐसी पिटाई होगी ना भाई, सोच भी नहीं सकते हम। और इतने में बाबा जी का गेट खुला। I was little bit nervous about कि बाबा जी हमारा कैमरा ना देख ले, बट फाइनली बाबा ने नोटिस नहीं किया एंड ये अंकल पहले अंदर गए। उनको लगता है कि उनकी बीवी खाने के साथ कुछ दवाई वगैरह मिलाकर उनको मारना चाह रहा है और ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी एक मटकी उनके पेट के ऊपर लगाकर उसमें पानी भरकर वो दवाई चमड़े के ऊपर से ही निकाल लेते हैं। और ये आदमी अभी अभी आया था, ये गांव का ही आदमी है और बाबा जी का खास आदमी है। ये आज तो हम डायरेक्ट बाबा जी के घर पर आ गए हैं क्योंकि आज के दिन पर बाबा जी कहीं पर नहीं जाते हैं, घर पर ही रहता है और घर पर ही दवाई देते हैं। ये देख सकते हो उनके बेड के नीचे कितना मटेरियल पड़ा है। बाबा जी को बहुत सारी जगहों पर बुलाया जाता है और हजारों लोग आते हैं उनके लिए और ये भी मदद करता है उसमें। अब इस अंकल के मटके में वो दवाई निकालने की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्कैम गोइंग ऑन हियर। बाबा जी ने मटका उनके पेट में लगाते समय मटके में कुछ डाल दिया था और ये देख सकते हो ये निकला है उनके पेट से, मसल्स, स्किन सब के ऊपर से निकला है। ये क्लियरली बेड के नीचे वाला मटेरियल है जो कि पेड़ की जड़ें और मिट्टी वगैरह है। अब इन सब के बाद मेरी बारी आई। मैं यहाँ पे थोड़ा सैड दिखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे हुआ है कैंसर एंड लाइक अदर पीपल आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी विद माई लाइफ। मेरे बैठते ही बाबा जी ने मेरे से नाम, पता, घर पे कौन कौन है सब पूछ लिया और मैंने सब झूठ बता दिया। फिर बाबा ने वहाँ से कुछ जड़ी बूटियां हाथ में उठाकर मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। फिर मेरे को 2 दवाई दिया गया, एक मुझे सुबह खाने से पहले खाने को बोला गया और एक मुझे हेड के बीचों बीच हर दिन थोड़ा सा लगाने को बोला गया। मोस्ट लाइकली वो सिंदूर टाइप कुछ था। आई वाज लाइक, फिर बाबा जी ने इस चीज के मेरे से 500 रुपए मांगे। मैं बोला बाबा जी गरीब आदमी हूँ, 500 रुपए थोड़ा सा कम कर लो। फिर 400 रुपए में वो दवाई मुझे दिया गया। मैं कहा भाई मेरे 400 रुपए तो गए। फिर इतने में कुछ 10-12 यंग लड़कियां बाबा जी के पास आ पहुंची। मतलब ओल्ड एज लोग तो आते ही हैं, हम जैसे यंग लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं। आई मीन व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद देम। मैं कहा चलो निकलते हैं यहाँ से। बाबा जी का प्रसाद मिल गया, अब मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुझे खुशी इस बात का हो रहा था कि हम बिना पिटे ये फुटेजेस रिकॉर्ड कर पाए। मैं कहा भैया जल्दी भगाओ निकलना है यहाँ से। बाबा जी ने हमें कैंसर की दवाइयाँ दी। कैंसर की दवाई बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स किसी के पास नहीं है। तो मैंने बाबा जी को बोला मेरे को दवाई दीजिए कि इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और बाबा ने बोला सब ठीक हो जाएगा, तुम ये दवाई ले जाओ। उन्होंने मेरे को इस चीज़ के 400 रुपए लिए। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा। कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। आओ खोल के देखते हैं क्या है। अरे भाई ये क्या है? ये वो नहीं है, एक कटहल का पत्ता नहीं है ये? मैं स्पीचलेस हूँ, क्या ही बोलूँ। ये 4 और भी है, और भी देखो। तो ये देख लो, ये सिंदूर नहीं है, इसका 400 रुपया लिया गया है एंड इससे उनका दावा है कि कैंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं ना, लोगों को नॉलेज नहीं होता चीज़ों के बारे में, कितना इलाज है नहीं है उनको पता नहीं है। सिर्फ ये है कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। चीज़ें ना डिवाइडेड है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में 130 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। रेस्ट ऑफ द जो 10 करोड़ है वो थोड़े अपडेटेड है, वो लोग इन चक्करों में नहीं फंसते। जिन लोगों को नहीं पता है
वो लोग फंस जाते हैं, पैसे गवाते रहते हैं, बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि खरीद रहे हैं। तो यही चीज़ चल रहा है और उनका भी गलती नहीं है, उनको भी अपना पेट पालना है। वैसे ही वो गरीब होते हैं और ना जाने कितने पैसे इन चक्करों में बर्बाद कर देते हैं। जो सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो नहीं कराते, या आपके होप का फायदा उठाते हैं। और जब और लोग बढ़ने लगते हैं, हजारों एंड लाखों की तादाद में बाबा के पास पहुंचने लगते हैं, तो वो स्पिरिचुअल लीडर अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगते हैं। कुछ अच्छे बाबा जी स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, पर आज के डेट पे जो ज्यादातर बाबाज है वो इतने बड़े क्राउड को एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, हजारों पब्लिक को अपने सामने बिठाकर मिसलीड करते हैं लिटरली। उन्हीं में से एक है इंटरनेट पे आज की डेट पर सबसे वायरल गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट का मतलब क्या है? आइए कुछ साइंटिफिक ज्ञान की बातें सुनते हैं इनसे। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। सबसे पहला आईफोन वाला क्लिप। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। पता है ये कहाँ से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। एप्पल काट के हाथ में थमा दिया, मतलब कुछ भी यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीम करोली बाबा से स्टीव जॉब्स कभी मिले ही नहीं थे। हाँ, ये बात सच है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, पर जब आए थे उसके पिछले साल नीम करोली बाबा का ऑलरेडी डेथ हो चुका था। ये बात है 1974 की। 18 साल का यंग स्टीव जॉब्स, जब उन्हें जिंदगी में एनलाइटमेंट की जरूरत थी, जब वो परेशान थे, उन्हें पता चला नीम करोली बाबा के बारे में कि इंडिया में कोई ऐसे नीम करोली बाबा है जिनके यहाँ जाने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। स्टीव जॉब्स सीधा बैकपैक किए, सीधा इंडिया में आ पहुंचते हैं नीम करोली बाबा से मिलने। पर इंडिया में उन्हें आके पता चलता है कि पिछले ही साल 1973 में नीम करोली बाबा जी का डेथ हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली नीम करोली बाबा जी से तो स्टीव जॉब्स नहीं मिल पाए, पर इंडिया में आकर इंडिया की गरीबी देखकर, खराब हालात देखकर उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। फिर जब स्टीव जॉब्स 21 साल के थे, तब उन्होंने ये कंपनी बनाया जिसका नाम बाद में दिया एप्पल कंप्यूटर इंक। ये एप्पल नाम देने का पीछे का कारण था कि स्टीव जॉब्स अपने टेक कंपनी का नाम वो टिपिकल टेकी वाले हार्ड कॉम्प्लिकेटेड गैजेट्स वाले नाम नहीं रखना चाह रहे थे। एंड स्टीव जॉब्स उसी टाइम पर एक एप्पल फार्म से भी होकर आए थे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टीव जॉब्स एप्पल नाम दे देते हैं। और बाय द वे एप्पल का लोगो पहले से ही ये खाया हुआ एप्पल नहीं था। सबसे पहला लोगो ये था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम नागालैंड गए थे, नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। एक बारी के लिए अरुणाचल प्रदेश बोल देते तो मैं समझ लेता कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है ये बोल रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, वहां से देखा जाता है। पर इनके हिसाब से दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय इंडिया में होता है और नागालैंड में होता है। अरे बच्चा जानता है कि दुनिया में सबसे पहला सूर्योदय जापान में नहीं होता है। जापान असल में सही आंसर नहीं है। देखो टेक्निकली देखा जाए तो सूर्योदय कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सन हमेशा जलता रहता है। तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमते हुए इंटरनेशनल डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिस भी कंट्री पर पहला लाइट पड़ेगा वहीं पर सूर्योदय पहले होता है माना जाएगा। और इंटरनेशनल डेडलाइन के सबसे पास जो कंट्री है वो है किरिबास। यस, इसका प्रोनाउंस किरिबास है। किरिबास एक कंट्री है और इसका मिलेनियम एक आइलैंड है। दुनिया में यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, तो इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। पर वो टेक्निकली सही आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो हजारों लोग बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उन्होंने यही सीखा कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बाबाओं की ये ज्ञान 2024 में 10 लाख लोग देखने आ रहे हैं और मतलब आपको विश्वगुरु बनना है। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं हो लोगों। मतलब कुछ भी जो मन में आए वो सब बोलना है। ग्रीन कार्ड पे मम्मी और पापा दोनों का नाम नहीं होता है, तो क्या मम्मी भी नहीं है? ये सब कहने के पीछे का मकसद एक ही है कि आपको गर्व फील कराना है। आप ही सबसे बेस्ट हो, आपका देश सबसे बेस्ट है, आपको हमेशा बेस्ट फील कराना है अपने रिलीजन, अपनी चीजों के बारे में। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है, पापा पापा। मम्मी, मम्मी मीन्स मरी हुई, मम्मी, उसे मम्मी कहते हैं।
वो डुबा के रखना, खराब ना होना, उस प्रोसेस को ममी। तो मरी हुई नहीं है आपकी माँ, जिंदा है। मतलब कुछ भी जो मन में आए अनाप शनाप बक गए। बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट, जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। पाप आ, मतलब अगर ऐसे संधि विच्छेद करना है तो मोम की मोहो, मतलब मोमबत्ती की मोह माया, बिरयानी, बीर की रानी, वीर की रानी, ऐसे हम 50 बना सकते हैं। महिलाओं के बारे में भी बाबा जी का कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहे हैं। स्त्रियों को प्रणाम लेट कर नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? मतलब ऐसी अभद्र बातें एक स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से शोभा देता है। गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये जो इतने क्राउड, ये 10 लाख लोगों का क्राउड ऐसे ही बेवकूफ बन जाते हैं और ये बाबा एंड मौलाना के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है। उनकी एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ है, उनका जो ब्रेन है, बुद्धि है, वो भी इतना ओपन नहीं है, वो इतने स्मार्ट नहीं होते, और इंडिया में थेरेपी कल्चर तो है ही नहीं। तो ये 10 लाख लोगों की भीड़ पहुंच जाते हैं बाबा के पास। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ओके, सो आई कैन जस्टिफाई। देखो, गाय को अगर गेहूं खिलाओगे तो गेहूं पेट में से ही होकर बाहर आएगा। गाय के पेट में भी जो फर्टिलाइजेशन की चीजें और एग्स वगैरह होते हैं, वो गेहूं क्योंकि वो पेट के अंदर से ही होकर आया है और एग्स फर्टिलाइजेशन की चीजें भी वहीं पर था, तो कुछ ऐसा कनेक्शन सा बन गया होगा, और फिर उसको पीस के जब रोटी बनाकर खाओगे तो तुम्हें भी संतान प्राप्ति होगा। ऐ मूर्ख, अपनी छवि सुधार। इनके यहाँ अभी लाखों में लोग आते हैं और ये एक फैक्ट्री की तरह मिस इन्फॉर्मेशन सभी में फैलाते हैं। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे, तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और जनरेशन के बाद जनरेशन पूरा खानदान एक अनअवेयर गरीब ही रहेगा। पर अगेन, हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मौजूद होता है। तो बहुत सारी चीजों पे मैंने देखा कि अच्छा एडवाइस भी दे रहे हैं, बट हाँ ज्यादातर मिसलीडिंग वाले थे। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? आई मीन रावण से फोन कॉल पर बात करना। कहो भैया कैसे हो? मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि रावण कौन सा सिम यूज करता है। इनको सुन ले 10 लाख लोग आ रहे हैं। राम 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 राम। ऐसे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पैसे देकर कुछ नमूनों को लाया जाता है। ओम एंग्री क्लीम राम 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 जंजीर से जकड़ा जाए न, हे सन्यासी बाबा। और ये सब मिलकर ये हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो हाँ मेरे अंदर दैवी शक्तियां है। अरे काफी मजेदार शो होता है, मुझे ये रिसर्च करने के टाइम पे पता चला। मैं तो लिटरली आपको रेकमेंड करूंगा, आप नेटफ्लिक्स छोड़कर कभी कभी ये देख लिया करो, पैसा वसूल शो होता है। अबे कौन धक्का मारा बे? दिख नहीं रहा, यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है। कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। तनिक पहले बाल थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ए भौजी तनिक पानी तो पी लेना दो। ये एक्टिंग कर दू, ये प्यास नहीं लगता का? 2 मिनट रुक जाइबू तो का हुईबू? ओके, नाइस एक्टिंग, बट ये भूत सवार जैसा कुछ नहीं होता है। ये जो आप गांव में देखते हो ना, किसी को दौरा पड़ा है, ये लिटरली कुछ बीमारियां होता है, तो उन बीमारियों की वजह से इनको अटैक आता है। ये टॉपिक मैं आपके साथ किसी दिन डिटेल में जरूर डिस्कस करूंगा। इन लोगों की सारी इलॉजिकल बातें अगर काउंटर करने जाओ ना, तो एक 3.5 घंटे की कभी खुशी कभी गम मूवी बन जाएगी। इतना कचरा फैला रखा है इन लोगों ने, बट थोड़ा सा एंजॉय तो हम कर ही सकते हैं। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं कभी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। अभी क्या हुआ? बोलने लगे। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म। माइक पे बोलो। नहीं है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा हाँ सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए। हो रहा है अभी भी यही। आप बताएं।
नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा। ऐसे ही झूठ मूठ का बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर चीज इंडिया को बहुत टाइम से पीछे रखा हुआ है। अगर मेजॉरिटी लोग ये सब करेंगे और शिक्षित नहीं होंगे तो देश होगा ना गरीब। अब देखो ये इतना बड़ा क्राउड, करोड़ों लोग एक इंसान को देखने आते हैं, एक इंसान को बहुत ऊंचा मानते हैं, ऊंचा क्या भगवानी मानते हैं। ये एक इंसान इतने करोड़ों लोगों को कंट्रोल कैसे करता है? लोग क्यों विश्वास करते हैं इन पे? इसके मोटे मोटे 3 कारण है। पेड लोग, दिल जीतने वाला चैरिटी, या फिर आश्रम में खाना खिलाना, और बाय डूइंग मेंटलिज्म एंड मैजिक। तो पहला, पेड लोग। जो फेक बाबा जी लोग होते हैं उनका पूरा टीम होता है। ये पूरा टीम कुछ लोगों को ढूंढ कर लाता है। ये पैसे या फिर दारू के बदले गांव गांव में जाकर, लोगों के पास जाकर वर्ड ऑफ माउथ से उनकी मार्केटिंग करेंगे कि मेरा ये समस्या था, मैं उस बाबा जी के पास गया और मेरा समस्या ठीक हो गया। तो सामने वाला जो इंसान है ऑब्वियसली उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी उन बाबा जी के पास जाना शुरू कर देंगे। भोले बाबा का सत्संग करते लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग लाखों लोगों से जुड़ते चले गए? तो लोगों को ही पता होगा, ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ, उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। यही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग टेक्निक से ही गांव में 90% से ज्यादा लोग बाबा जी के पास आते हैं। उनको एड्रेस भी मालूम नहीं होता है, जैसे मैं गया था। सेकंड ट्रिक लाया जाता है चैरिटी को। बहुत सारे लोग बाबा जी से इसलिए इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि बाबा जी आश्रम में गरीब लोगों को खाना खिलाता है। वो सोचते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, गरीब लोगों को खाना खिला रहा है, जो भूखे हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, उनको खाना खिला रहा है, आश्रम में रख रहा है। अब देखो वो इनोसेंट लोग हैं, उनकी गलती नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, ये वही सेम चैरिटी टेक्निक है जो बिलियनियर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इंडिया में चैरिटी पर्पस के लिए जो भी काम करा जाता है वो टैक्स फ्री होता है। अगर कोई चैरिटी को डोनेट कर रहा है पैसा, कि आपका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप पैसा इसमें दिखा सकते हो, तो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जिससे होगा ये कि आपको सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा। जो चैरिटी है या मंदिर है या आश्रम है, जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको भी कोई टैक्स देना नहीं है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80G, सेक्शन 10(2)(3)C, सेक्शन 11(3), सेक्शन 13AB एंड सेक्शन 12AA के द्वारा इस नॉन टैक्सेबल लॉ को अप्लाई किया जाता है। इन सेक्शन के अनुसार दान में दिए हुए पैसे को आप कुछ कंडीशंस के आधार पर पूरा टैक्स फ्री रख सकते हो। तो इंडिया में अगर किसी रजिस्टर्ड चैरिटी पे आप डोनेट करोगे, आपको एक पैसे भी टैक्स देना है नहीं। जिस लॉ का फायदा BCCI भी उठाता है। वैसे तो BCCI एक क्रिकेट बॉडी है और वो रजिस्टर्ड है एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए अगर वो 1000 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, उनको टैक्स देना नहीं है। लोग इनके चैरिटी में दान करते हैं और ये टैक्स ना लगने वाले लॉ को एंजॉय करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कंडीशन भी अप्लाई होते हैं, पर अपना टैक्स आप बहुत बचा सकते हो। और आश्रम के प्रॉपर्टीज, रेंट और ये सारी चीजों से जो इनकम होता है, उनका 80% आपको उस पर्पस के लिए यूज करना ही होगा जिस पर्पस के लिए ये चैरिटी या ट्रस्ट खोला गया है। मतलब दान, सेवा, आपको खाना खिलाना ही होगा लोगों को। और 85% अगर खर्च करना है तो बहुत सारे लोगों को रोज खाना खिलाना ही होगा। अलगे फ्रॉड चल रहा है। और बाकी का 15% आप अपने पास रख सकते हो, मंदिर के पास रख सकते हो, और ये पूरा अमाउंट करोड़ों में होता है। एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां होता ही है। बहुत सारे बाबाजी अच्छे भी होते हैं, वो अपने दिल से भी किसी जरूरतमंद को मदद करते हैं। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि इन सारे आश्रम एंड चैरिटी वर्क्स के पीछे टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। अब देखो ये सारी चीजें, ये लॉ और टैक्स वगैरह समझना एक इनोसेंट गाँव में जो रहता है, जिन्होंने इतना पढ़ाई किया नहीं है, उनके लिए ये सारी चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट है। अब तीसरा नंबर, मैजिक एंड मेंटलिज्म। देखो कुछ बाबा जी आपके जाते ही, उनके पास बैठते ही वो आपके बारे में बता देंगे, आप किस लिए आए हो, आपका प्रॉब्लम क्या है। पढ़िए, अनुराधा नाम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में लड़ाई मची हुई है। अब 2024 में भी गांव का एक आम इनोसेंट आदमी सोचता है कि ये तो एक चमत्कार ही है, बाबा को कैसे पता चल गया मेरे बारे में। YouTube पे अगर सुहानी शाह, करण सिंह मैजिक, Instagram पर गौतम को अगर आप देखोगे तो ये सारे ये मेंटलिज्म वाला ट्रिक ही करते हैं, बल्कि बाबा जी से बेहतर करते हैं। आपके ATM की पिन बता देंगे, आपके फोन का पासवर्ड बता देंगे। फर्स्ट नंबर इन योर माइंड 874400 and that's the digit. अब मन में कौन सा नंबर सोच रहे हो, कौन सा नाम सोच रहे हो, आपके बिना बोले ही बता देंगे। तो क्या वो लोग चमत्कार करते हैं? कोई दैवी शक्ति है? नहीं, ये बहुत सारी चीजों को मिलाकर किया जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता तो हम ऐसे बहुत कुछ कर लेते। कोई भी आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट एक मेंटलिस्ट आपकी मन की बातें नहीं पढ़ रहा, वो आपकी मन की बातें पढ़ने का एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट बैकग्राउंड स्टडी। आपको बिना पता लगाए आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने हैं। इट इज दैट सिंपल। और बाबा जी आपके सामने बता देंगे कि आपको दिक्कत क्या है, और इसी चीज को एक गांव का इनोसेंट आदमी कहेगा बाबा के पास तो दैवी शक्तियां हैं। बाय द वे, इन बागेश्वर बाबा का एज है सिर्फ 28 साल। सोच सकते हो 28 साल मतलब बहुत यंग है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट करना तो बहुत दूर, जन्म लेने के बाद ही साधु बन जा रहे हैं बच्चे। यह 3 साल का बच्चा, भक्त भगवत, ये स्कूल नहीं जाते।
ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवद गीता ही नहीं सिखाती। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते आप? नहीं। बचपन से साधु बन गए हैं और पूरी जिंदगी कीर्तन ही करेंगे। हम गुरुकुल जाते हैं। आज की डेट पर जो गुरुकुल सिस्टम है उसमें माइथोलॉजिकल एंड सिर्फ देवी देवताओं के बारे में, रिलीजियन के बारे में सिखाया जाता है। मैं फॉर अर्जुन पढ़ता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, कीर्तन करता हूँ। ये सब सीखना अच्छी बात है, पर इसमें 1% भी एटम, साइंस, फिजिक्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, स्पेस के बारे में ये सब सिखाया नहीं जाता है कभी भी कुछ, जिसकी वजह से इनके जैसे बच्चे पूरी जिंदगी भर इन चीजों के बारे में कभी सीखते ही नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रहा है और इनको इन चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं होता है। रिलीजन, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, पर आप अगर ये सब चीजें नहीं सीख रहे हो तो ये उससे भी बहुत बुरी बात है। बात ये सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये है 2 साल का बच्चा जो साधु बन गया। की उम्र बहुत छोटी है, 4 साल हुए हैं अभी तक। बेटा होना कहा वैसे? बेटा नहीं कहना चाहिए था। पापा का ये है 7 साल का बच्चा जो साधु बन गया। इनकी उम्र मात्र 7 साल है। ये 8 साल का बच्चा, ये है 12 साल का बच्चा जो घर वर छोड़ के साधु बन गया। वो माया में फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। ये 18 साल का बच्चा जो घर बार माँ बाप को छोड़ के साधु बन गया। क्या पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा है? नहीं जी, हम तो महात्मा, हमको तो भजन करने परमात्मा का 2 रोटी शाम का मिलेंगी तो सवेरे मिलेंगी। पढ़ाई की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने सिर्फ भजन, परमात्मा से भजन करना। परमात्मा से भजन। अरे भगत, गांजा तो पीना और क्या है? टोटली ब्रेन वॉश्ड। और ये भाई साहब इंजीनियर थे जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जो बुढ़ापे का इकलौता सहारा था उनका बच्चा, साधु बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। 25 साल के दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। हर परिवार सब छोड़ चुके हैं। मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। उसको पता चलेगा 2 साल के बाद कि मम्मा ऐसे ही मर गया, पापा ऐसे ही मर गया। ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का और आपका लड़का ऐसे ही रहता है, आप ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। अपने माँ को छोड़कर चले आना, ये कौन सी भक्ति है? माता पिता हैं, मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। भाव नहीं आया कि कैसे घर छोड़ दें। देखिए ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया में? टोटली ब्रेन वॉश्ड। माता पिता याद आवे ना। इनसे अगर पूछो तो ये बता दिया कि ये तो भगवान के गुलाम है, ये तो तुच्छ मनुष्य है, ये सब मोह माया है, इन सब में हम नहीं पढ़ते। हम अभी डायरेक्टली कनेक्शन रखते हैं, ये तो तुच्छ मनुष्य है। मोह माया में माँ बाप है, एक्चुअली वो मोह माया है, मोह माया त्याग दो। ऐसे ही देश के बच्चे अगर साधु बनते रहे, पूरे जिंदगी भर कुछ ना करे, सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करते रहे, कभी सोचा है कि देश की डेवलपमेंट कैसे होगा? और पता है आज के नौजवान, आज के बच्चे क्यों साधु बन रहे हैं? क्योंकि उनको काम करना नहीं पसंद, उनको हेडेक लेना, प्रॉब्लम से डर लगता है, वो भागते हैं। बहुत एक मतलब वहाँ एक टेंशन क्रिएट होता था, जो भी मतलब दिमाग में रहता था कि पेपर देना है। सर एक्चुअली मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, वैसे पढ़ाई करो, मेरे दिमाग में टेंशन हो गया, फिर मन नहीं लग रहा था, तो फिर आज चलिए दिमाग में आ गया, चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। अच्छा। ये लोगों की एक नियत ही होती है कि काम करना किसको पसंद है? लोगों को आराम करना बहुत पसंद है। आराम करना बहुत आसान है, काम करना, दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है, और यही पर होता है इनकी ब्रेन वॉशिंग। तो ना गुड़गांव में स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है वहाँ पर, और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है। तो गाँव का होता था, सीधा साधा था, कहता प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। इनको समझाया जाता है कि पैसों में कुछ नहीं रखा, ये सब मोह माया है, पैसा एक लोभ है, वो जिंदगी से बेहतर ये जिंदगी है। यहाँ पर आगे तुम सेवा करो, कीर्तन करो, गाना गाते रहो, आराम करते रहो, यही सबसे बेस्ट जिंदगी है। काम करना, टेंशन में रहना, ये गंदी जिंदगी होता है। उनको ऐसे ब्रेन वॉश करा जाता है। 15वें फ्लोर पे खड़े होकर शीशे से देखना और हाथ में कॉफी का मग, बड़ा आनंद होगा रे। क्या आनंद? कुछ नहीं। अरे तो क्या करे, सारा दिन आराम करे, आराम करने से, गाना गाने से सब हो जाएगा। ये खुश नहीं है, सांस लेने के लिए बाहर आता है। रोज काम करना, अपने लिमिट को पुश करना, दिमाग में प्रेशर डालना, जिंदगी का असली मकसद यही होता है कि रोज आप काम करें, किसी मिशन में देश को आगे ले जाए, अपनी फैमिली को आगे ले जाए, पैसे कमाए, एक अच्छी जिंदगी हो, यही जिंदगी होता है, न कि प्रॉब्लम से भागना जिंदगी होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड निकोला टेस्ला अगर आराम कर रहे होते ना, ऐसे ही कहीं पर गाना गा रहे होते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जिस लाइट में अब बैठ के ये बात बोल रहे हो, वो लाइट कभी होता ही नहीं। वो 1000 फेलियर्स के बाद भी उठ खड़े हुए, अपने दिमाग में प्रेशर लगाया, टेंशन में काम करा, फिर जाके कुछ इन्वेंट हुआ। दुनिया ऐसे ही डेवलप होता है, हर देश ऐसे ही डेवलप होता है, ना कि आराम करने से।
अब जिस माइक में ये बातें बोल रहे हो वो माइक भी किसी ने टेंशन लेकर ही बनाया है। किसी ने हजारों मुश्किलों से लड़ते हुए, टेंशनों से लड़ते हुए, अपनी बहादुरी से लड़ते हुए इस माइक को बनाया। आराम करने से कभी कुछ इन्वेंट नहीं होता। 15वें फ्लोर पे खड़े होकर शीशे से देखना और हाथ में कॉफी का मग। वो जो 15वीं माले पर खड़े होकर कॉफी की मग लेकर दुनिया को देख रहा है ना, वो खुद को रिचार्ज करना है, उसको लड़ना है, फिर जाके काम करना कभी भी बुरा नहीं होता। उस मेहनत इंसान के लिए ही कुछ चीजें बनता है। ये खुद तुम्हें बोलेंगे कि पैसा तो मोह माया है। आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा। खुद करोड़ों की गाड़ी में घूमेंगे, फिर जब आप उनसे सवाल करोगे तो वो बोलेंगे कि गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। दिक्कत यही है कि वो कभी नहीं बोलते कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नहीं बोलते कि पैसे के पीछे मत भागो, वो उल्टा बोलते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। When you've achieved every material gain that you want, which you should, please don't give up on that. Don't become a philosopher before you become rich. वो खुद पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम सभी इस दुनिया पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपका कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब कब आए और कब चले गए किसी को पता नहीं चलेगा। रोज काम करना ही इंसान की असली धर्म है। आप खुद सोच लो, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी है? पर ये आज भी 12 से 14 घंटे डेली काम करते हैं। ये चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा खानदान, उनके बच्चे के बच्चे भी बैठकर खा सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है, पर वो डेली काम करते हैं। उनके पास एक मिशन है जो कंप्लीट करना है। जिंदगी का असली मतलब यही होता है कि आप एक मिशन पे लगो, अपने को, अपने फैमिली को और देश को आगे बढ़ाओ, ना कि आराम करो। अगर देश का फ्यूचर इन्हीं चीजों में अपना टाइम बर्बाद करेगा तो देश आज भी ऐसा दिखता है, अगले 100 साल में ऐसा ही दिखेगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। यू कैन नॉट डेवलप अ नेशन व्हेन पीपल्स आर नॉट रेडी फॉर द डेवलपमेंट।